बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन करामी, आज तकरीबन 4 रोज़ बाद आपसे वीलॉग में मुलाकात हो रही है। आपको पता ही है लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है किस कदर पोल्यूशन है, स्मोक बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त अगर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 400 तक इस वक्त पहुँच चुका है। सांस, नाक, कान, गला, आँखें और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं उन्हीं के पेश नज़र मैं भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से इतने दिनों से ना तो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे पा रही थी और ना ही किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात हो पा रही थी। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और जब इस वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था तो उसके बाद फिर एलर्जी ने मुझे घेर लिया। एक अजीब किसी भी आई डोंट नो किस मेडिसिन से मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया था। अल्लाह का और आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ। तो आज व्लॉग में कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करूँगी। तो खबरें कुछ इस तरह से है, इन 4 दिनों में जब मैं रेस्ट पे थी, मेरी तबीयत नासाज थी, तो फिर आइनी तरामीम जिस तरह से लाई गई और रात गए तक जिस तरह से ये लोग अपनी अदालतें इन्होंने लगाई और जो कुछ भी हुआ, मौलाना को मनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बिक गए, कुछ लुट गए, कुछ उठा लिए गए, ये दुहाइयाँ देते फिर रहे हैं। जो भी हुआ मुल्क की तारीख़ में ये जो आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, इसको किन हरूफ में लिखा जाएगा ये जो है ये आप भी बाखूबी जानते हैं। बहरहाल आइनी तरमीम ले आई गई हैं और अब नए चीफ जस्टिस का इंतखाब भी किया जा चुका है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। और वही फेवरेट इनके जिनको कि हुकूमत की जानिब से अभी जस्टिफिकेशन दी जानी है कि नहीं ये हुकूमत के फेवरेट नहीं बल्कि मेरिट पर यह फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है, इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी अब ये जो आइनी तरामीम है, इन आइनी तरामीम के बाद और ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ज़ीरो इनकी इस वक्त कारकर्दगी है। खान साहब की रिहाई जो है वो लंबी नज़र आ रही है। बहरहाल एक और डेवलपमेंट है जो कि फ़ायदा देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपको पता ही है इमरान खान साहब की 2 बहनें हैं, उनके भांजे हसन नियाज़ी, वो ख़ुद उनकी अहलिया साबिक़ खातून अव्वल एक अरसे से जब से इमरान खान जेल में सज़ा भुगत रहे हैं, बुशरा बीबी भी जेल में थी, उनके हवाले से एक आज अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है जी कि बुशरा बीबी की जो है तोशाखाना 2 केस में उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज। इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। अब रिहाई उनकी काफ़ी इम्कानात हैं। अब आपको पता ही है माजी में क्या होता रहा है, अब हुकूमत इनकी है, अब जज इनके हैं, अदालतें इनकी हैं, फैसले इनके हैं, तो फिर मर्जियाँ भी इनकी होंगी। क्योंकि जब एक केस से मियाँ बीवी को रिहाई मिलती थी, इमरान खान को और उनकी अहलिया को, तो किसी दूसरे केस में रिहाई गिरफ्तारी डाल दी जाती थी। तो अब वैसे तो कोई केस नहीं है बुशरा बीबी पे, लेकिन तोशा खाना में कोई नया केस बना के बुशरा बीबी को अरेस्ट दोबारा से कर सकते हैं। बुशरा बीबी रिहा होती हैं या फिर वाकई उनको वही अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, देखते हैं। लेकिन रिलीफ बढ़ आएगी। एक और बड़ी खबर है जी, खबर यह है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो उसकी रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। डंडा कस लिया गया है जी सोशल मीडिया के खिलाफ, और सोशल मीडिया में इमरान खान के जो हिमायती हैं अब उनको चुन चुन के उनको रगड़ा लगाया जाएगा और उनके हवाले से कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ की जा रही हैं। ये जो रूल्स हैं, ये तरामीम, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अब तरामीम तो इन्होंने करनी है, ये रूल्स तो इन्होंने बनाने हैं। इनकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगी। और कहा जा रहा है कि रियासती इदारों सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रेपर्ड न करने वाले अनासिर जो है उनको उठाया जाएगा। सोशल मीडिया पे बैठ के जितने भी बोलने वाले हैं उनको ना सिर्फ उठाया जाएगा बल्कि उनको सख्त से सख्त कैद की सज़ा भी होगी और कैद जो है इसका जुर्माना भी किया जाएगा। कुछ अहम खबरें और नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से आज मुलाकात भी हुई है जस्टिस याहिया अफरीदी और हमारे जो काजी फाइज ईसा साहब अभी तो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इनके साथ इस मुलाकात का कुछ अहवाल। और फिर जस्टिस याहिया ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जाके उनसे मुलाकात हुई है। क्या बातें हुई, कुछ तफसीलात मेरे साथ। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो बात करते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए हैं। अब वज़ारत क़ानून ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी अब 26 अक्टूबर को, क्योंकि 25 अक्टूबर को काजी साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन है, रिटायर होने जा रहे हैं, और उसके बाद 26 को फिर बाकायदा तौर पर हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं याहिया अफरीदी साहब, वो बाकायदा से अपने अहदे का हलफ उठाएंगे और ये 26 को होगा। और सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ये एक बड़ी तब्दीली है। बड़ी तब्दीली कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की पहली तारीख में अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा होगा कि खुसूसी कमेटी के ज़रिए एक चीफ जस्टिस का इंतखाब किया गया है। वरना पहले अगर हम उठा के देखें तो इससे पहले क्या होता था कि जो सीनियर तरीन जजेस होते थे वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाया करते थे। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार जो है ये जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है, इस कमेटी को दिया गया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फिर
मंजूरी दी। और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो कि आपको मैं पिछले वीलॉग्स में भी बता चुकी हूँ बारहा, और जैसे आईनी तरमीम और मौलाना फजल रहमान साहब जो भी होता था, जिस तरह से भी होता था, आईनी तरमीम जब नज़र आना शुरू हो गया कि आनी और कंफर्म था, तो उस वक्त भी आपको बताया था कि जस्टिस याहिया जो है वो याहिया आफरीदी वो चीफ जस्टिस ही तैनात होंगे। एनी हाउ, अब 8 वोट पड़े जस्टिस याहिया आफरीदी के हक में। JUI ने जस्टिस याहिया आफरीदी की मुखालफत की, उन्होंने वोट नहीं दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में वोट दिया था। बड़ा अच्छा, बड़ा बैलेंस, बड़ा ड्यूल तरीके से JUI जो है इस वक्त खेल रही है पिच के दोनों जानिब। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में जब इन्होंने वोट दिया तो वो वोट फिर किस तरह से वैलिड होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 3 अरकान हैं उन्होंने इस पार्लियामेंट कमेटी का बॉयकॉट किया था। बात की जाए अगर सीनियोरिटी के हवाले से, तो हुकूमत जो है अब जस्टिफिकेशनें देती फिर रही है। हुकूमत कहती है जी जस्टिस याहिया आफरीदी जो है उनको हमने मेरिट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका तकर्रुर किया है, उनका इंतखाब किया है। हालांकि सीनियोरिटी की अगर बात की जाए तो सीनियोरिटी में आपको पता ही है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो पहले नंबर पर आते हैं और जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। और पहले नंबर को किस तरह से निगलेक्ट करके और किस तरह से तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया है, ये सब आपके सामने है। नाज़रीन गिरामी, कुछ बात की जाए अगर जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से, तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का उन्होंने चार्ज संभाला था। उसके बाद फिर 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए थे। अब जो तनकीद का सामना करना पड़ा है हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? हुकूमत अब कोई तनकीद करे, कोई बातें करे, अब कुछ भी नहीं होने वाला। अब हुकूमत जो है अपनी मर्ज़ी के फैसले करवा चुकी है, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ले आई है। वुकला की तहरीक कहा जा रहा है कि सर उठाएगी। अगर वुकला तहरीक सर उठाती है, वुकला बाहर निकलते हैं, अगर जजेस बाहर निकलते हैं चारों बार काउंसिल्स के, उनको निकलना चाहिए, तो शायद अवाम भी इनकी हिमायत में बाहर निकले, वरना अवाम किस लिए बाहर निकलेगी? अगर जजेस को ये ख्याल नहीं है कि मेरिट पर ये फैसले नहीं हो रहे हैं और किस तरह से सीनियर्स को निगलेक्ट करके जूनियर्स को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आवाज़ उठाना बेसिकली वुकला कम्युनिटी और जजेस कम्युनिटी जो है उनका ये फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वुकला हाँ हो सकता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो लीडरशिप, इस लीडरशिप को क्या कहें, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अब वो बढ़ के मार रहे हैं, वो कहते हैं जी नहीं हम इसकी मुखालफत करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं जी नहीं इसकी मुखालफत करेंगे, इस आईनी तरमीमी पैकेज की मुखालफत करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर करेंगे। लेकिन उन्होंने ऑन ग्राउंड कुछ किया नहीं है। अभी भी ये कारकुनान को चार्ज करने के हवाले से, और जब इमरान खान के पास ये अमेंडमेंट्स लेके गए थे तो इमरान खान ने इसी वजह से इनकी सरजनिश की थी, इनसे बरहमी का इजहार किया था कि तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरी रिहाई के हवाले से क्या कर रहे हो, ये आईनी तरमीम तुम उठा के ले आए हो, मेरे पास इतना कम वक्त है, इसमें मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं क्या फैसला दूँ, मैं क्या मुशावरत करूँ, मैं क्या बात करूँ। और उसके बाद फिर आपको पता ही है हुकूमत ने दूसरी मुलाकात का मौका दिया ही नहीं था, और वो मुलाकात भी किन हालात में करवाई गई थी खान के साथ लीडरशिप की, वो आपको पता ही है। बहरहाल जस्टिस याहिया आफरीदी मखसूस नशिस्त मुतालिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे और केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी उन्होंने तहरीर किया था। ये वो 2 पॉइंट्स हैं, 2 बातें हैं जिन पे कि इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की तरफ से। नाज़रीन गिरामी, वही मखसूस नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये मखसूस नशिस्तें, उन मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ जो लार्जर बेंच का फ़ैसला था उसका हिस्सा रहे हैं जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। और केस से मुताल्लिक़ ये जो फ़ैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसमें इख्तलाफी नोट इन्होंने दिया था, ये एक रीज़न है। और जस्टिस याहिया आफरीदी जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के उस 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे हैं। तो फिर वो नून लीग और बिलावल के तो फेवरेट हुए, मोस्ट फेवरेट, और इसी के पेश नज़र बिलावल जो हैं उनको जान के लाले पड़े हुए थे। बिलावल जो हैं, बिलावल को बहरहाल इस 26वीं आईनी तरमीम जिसको कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, इसमें बिलावल का नाम भी सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा। बिलावल ने तगदो तो की है, बहुत कोशिश की है। बिलावल ने हर तरह से मुमकिन कोशिश करके मौलाना को मनाया, उनको अपने साथ मिलाया, अमेंडमेंट्स की, तरमीम की, क्या हेर फेर किया, क्या किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको भी समझ नहीं आई। बहरहाल बिलावल
اور نون لیگ پر اس وجہ سے تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اب حکومت جو ہے ہر پلیٹ فارم پر صفائیاں دے رہی ہے, دہائیاں دے رہی ہے کہ نہیں ہم نے میرٹ پر یہ فیصلہ کیا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں تینوں ججز کے ناموں پر ہم نے طویل بحث کی تھی, مشاورت کی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں جسٹس یحییٰ ہی بہترین آپشن ہے ہمارے پاس. اور سینیورٹی کو بھی آپ گولی ماریں, آپ میرٹ کو بھی گولی ماریں, آپ ہر چیز کو, کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ ہماری مرضی کے, اب آئندہ آنے والے جو فیصلے ہوں گے ملکی سیاسی ہماری مرضی کے کریں گے تو وہ ہماری فیورٹ ہیں اور وہی ٹھیک ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ جی اب اس آئینی ترمیم کو ماننے سے انکاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کو, لیکن ترمیم کے خلاف احتجاج کو بھی ہم جاری رکھیں گے. اور یہ جو صورتحال ہے اس پہ ابھی فی الحال تو میرا کوئی بھی مطلب کمنٹ کرنے کو دل نہیں کر رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اب اگر احتجاج کرتی ہے تو احتجاج سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وکلاء جو ہے ان کے ساتھ نکلتے ہیں تو شاید یہ احتجاج جو ہے اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ نکل آئے, ادروائز ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ناظرین گرامی, اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی جو ہے ترمیم ان کی منظوری دے دی گئی ہے, اور سائبر کرائم کے خلاف سخت کارروائی, ڈیجیٹل رائٹس کا تحفظ کا آغاز کیا گیا ہے. اور ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات پر جو بھی اب بولے گا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ذرا ہوش سے, ذرا عقل سے, ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا. آپ کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے جو اٹھا لیا جاتا ہے, پھر قید و بند کی صحبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو. اور لیکن اب نہ صرف آپ کو قید بامشقت ہوگی بلکہ اب جرمانے بھی بھاری بھرکم آپ کو دینے پڑیں گے. 5 سے 15 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل لاز جو ہیں اب کی بار ان کو بھی مد نظر رکھا گیا اور ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس بشریٰ بی بی کے لیے ایک ریلیف تو ہے, لیکن یہ ریلیف جو ہے اب اس میں ان کی رہائی ممکن ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ رہائی ممکن ہونے نہیں دے گئی ہے. اگر دیکھا جائے تو کوئی سالڈ کیس تو ہے نہیں بشریٰ بی بی پہ, لیکن چونکہ توشہ خانہ میں کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال سکتے ہیں, ایک ان کے پاس واحد وہی راستہ ہے, تو اس میں اگر کارروائی ڈال کے ان کو دوبارہ سے احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. بشریٰ بی بی کی فیملی ذرائع نے متعدد بار عدالت میں یہ بھی بتایا کہ ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے, بشریٰ بی بی نے کہا جج کے سامنے جا کے, خود انہوں نے کہا کہ اس سیل کے اندر چوہے ہیں, کاکروچز ہیں, میں جو میڈیکیشن میری چل رہی ہے مجھے میڈیسن نہیں دی جا رہی ہے, تقریباً 1 ہفتے سے مجھے کوئی دوائی نہیں دی گئی ہے. تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ان حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا, آپ کو رہنا پڑے گا. ان کے فیملی ذرائع نے بھی اس حوالے سے اپیل کی تھی عدالت کے اندر کہ یہ جس حال میں رکھا ہوا ہے کچھ اس پہ دیکھا جائے, اس پہ غور کیا جائے. تو جج صاحب کے ریمارکس کے بعد بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو ظاہر ہے اسی سیل میں رہنا پڑا, لیکن اب یہ جو رہائی ہے اللہ کرے رہائی ہو جائے, کیونکہ خان صاحب کی 2 بہنیں, ان کا بھانجا, خان صاحب خود, ساری فیملی تو ان کی جیل کے اندر ہے. اور جیل کے اندر جس طرح سے یہ جس دن آئینی ترمیمی پیکیج آ رہا تھا اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ دیسی کوکر دیا جاتا ہے, دیسی گھی اس کو دیا جاتا ہے, چیا سیڈ دیے جاتے ہیں, اس کو ناریل پانی دیا جاتا ہے عمران خان کو. اور عمران خان کی دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے فیملی ذرائع جو اندر کے وہ ان سے جنہوں نے ان سے آخری ملاقات کی, وہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی ابتر ہے کہ عمران خان جو ڈائٹ بتائی جا رہی ہے سراسر سنگین الزام لگایا جا رہا ہے, باتیں کی جا رہی ہے, حکومت کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی بشریٰ بی بی کی رہائی ممکن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آئندہ آنے والے ویلاگ میں اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے, میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا کیجیے. آپ میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. ویدر ایسا ہے, اس موسم میں اسموک سے بچیے, خود بھی اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیے. مجھے اپنی دعاؤں پہ خاص طور پہ یاد رکھا کریں. اللہ نے